आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं केटीआर न्यूज़ 84 और आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर भी मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। जनपद हापुड़ के बेहद शालीन, युवा, शिक्षित और नानपुर गांव के रहने वाले वार्ड नंबर 1 के जिला पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल मोरल जी हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। केटीआर न्यूज़ की तरफ से आप लोग मुझसे कुछ बातें साझा करने के लिए आए हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके लिए सबसे पहला सवाल हमारे चैनल का कि आजकल जो चर्चा हो रही है एसआईआर को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरे हिसाब से एसआईआर कोई ऐसा बाउंडर नहीं है। एसआईआर एक वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो मतदाता सूची है उसको रिफ्रेश करना है। मान लीजिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरी वोट यहाँ भी है, मेरा घर मेरठ में भी है, तो मैंने वहाँ भी वोट बनवा रखी है। तो जो एक देश में एक ही वोट होना, ये होना चाहिए। एसआईआर से कोई ऐसा इफेक्ट या कोई ऐसा प्रभाव किसी चीज़ पर नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क ये है कि सरकार की ओर से सही ढंग से, ईमानदारी के साथ और मिशनरी की तरफ से भी ईमानदारी के साथ में इस कार्य को किया जाए। अच्छा। मसलन जैसे लोग डरे हुए हैं, वो कोई चीज़ नहीं है। बस ये मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण है। जो 2025 की मतदाता सूची है उसको 2003 की मतदाता सूची के साथ में मैपिंग किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं और वो जल्दी ही होने हैं, तो जी ऐसे में ये एसआईआर का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, एसआईआर का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि पहले तो मैंने अभी बताया कि जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम है, दोबारा से सबकी वोट बननी है। जहां दोहरी वोटिंग सिस्टम है, किसी की कहीं डबल वोट है, कुछ मृतक सूची वाले हैं, है ना, कुछ लड़कियों की, जैसे हमारी लड़कियां बेटियां होती हैं, उनकी शादी होगी तो जहां शादी हुई है उनकी वहां वोट बनेगी। तो उन सबको रिफ्रेश करना है। हाँ, इतना जरूर है कि ये एक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश राज्य बड़ा होने के कारण समय ज़्यादा लग सकता है। तो ऐसा ना हो कि चुनाव पीछे करना पड़ जाए या समय से पूरा ना हो। फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्यक्रम 2027 के चुनाव के लिए हो, विधानसभा चुनाव के लिए। तो पंचायत चुनाव में मेरे हिसाब से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अच्छा। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि बिहार में एसआईआर के बहाने लोगों के साथ धोखा हुआ, वोट काटे गए और यही नीति अब उत्तर प्रदेश में भी अपनाने जा रहे हैं। यानी सीधी सीधी बात है, विपक्ष का चुनाव आयोग की भूमिका पर संदिग्धता का सवाल खड़ा हुआ है, जिसका कोई पर्याप्त जवाब अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से भी नहीं मिला है। इस पर लोगों का कहना है, जो विपक्ष में के लोग हैं उनका कहना है कि सरकार इस बहाने कुछ खास मतलब एक खास समुदाय के वोटों को तितर बितर करेगी, उनको काट देगी और चुनाव करा लेगी। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। सभी पार्टियां, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का अपना एक संगठन का ढांचा होता है। सभी के हर गांव तक, हर बूथ तक अपने अपने अध्यक्ष होते हैं। उनका एक अपना सामाजिक मतलब संगठन का सिस्टम होता है कि ये बूथ अध्यक्ष है। आपको बूथ अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि अपने बूथ की निगरानी करनी है। अब ये तो पार्टियों को सच्चाई तो ये, अगर इसमें कमी दिखाई देती है तो अपने जो संगठन है उसको सक्रिय करें और वो दिखवाएं। जाकर घर घर जाकर, जब बीएलओ घर जा सकते हैं तो आप लोग भी जा सकते हैं, अपनी वोट जो बनवाने की प्रक्रिया है उसको पूरा कराएं। तो मतलब जो जिन गड़बड़ियों का अंदेशा है विपक्ष को, उसको रोकने के लिए सबसे बेहतर प्रक्रिया ये हो सकती है कि खुद भी इसमें जागरूक बने रहें और अपने साथियों को भी जागरूक बनाए रखें। ये सच्चाई। जी। तो डॉक्टर साहब, आपका वार्ड नंबर 1 है जिला पंचायत का, हापुड़ जनपद का। इस वार्ड में आपके जो सरकारी सुविधाओं का हाल है फिलहाल, उसको लेकर आपका क्या विचार है? क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, वार्ड नंबर 1 की क्या बताऊं, सरकारी सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का सिस्टम ये है। हमारा गढ़ से मेरठ ये हाईवे बन रहा था,
गढ़ से मेरठ अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर नई गाड़ी लेकर आए हैं तो उसकी हालत क्या है, या आप कितना टाइम लगता है, सड़क की हालत क्या है, कितनी जगह गड्ढे हैं। लगता है ऐसा है कि सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। कई बार ऐसा भी हो गया, फरमान भी आया और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि सभी गड्ढे भर जाने चाहिए, लेकिन वो गड्ढे भरते आज हैं, परसों फिर टूट जाते हैं। कार्य भी बंद है, अभी तक हाईवे का कार्य बंद पड़ा हुआ है। जो इसकी वजह क्या है, लोग जानना चाहते हैं। इसकी वजह यह है, जो टाटा कंपनी थी वो जो टाइम पर काम पूरा नहीं हुआ तो उसको डिबार कर दिया गया, उससे टेंडर वापस ले लिया गया। अब किसी को टेंडर दोबारा हुआ नहीं है, तो जब कोई दूसरी कंपनी आएगी या टाटा को ही दोबारा दिया जाएगा तब इस पे काम स्टार्ट होगा। लेकिन आम समस्या ये है कि इस दिक्कत का सामना आम आदमी को झेलना पड़ता है। इसके अलावा कोई और ऐसी समस्या आपके वार्ड में जिस पर जो आपकी नज़र में हो? समस्याएं हैं, सभी गांवों में कूड़ा घर तो बना दिए गए हैं कि गीला कूड़ा यहाँ डलना है, सूखा इसमें डलना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कूड़ा सब सड़कों के किनारे डला हुआ है। सभी गांवों के हालात यही हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, नाली खरंजे सब बेकार हैं, जहाँ नाली बनी हुई है वो सब बटी हुई हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आम जनमानस की बातें हैं। रास्ते हैं वो बन गए तो टूट गए, उन पर दोबारा से कोई कार्य ही नहीं हुआ है, तो व्यवस्थाएं तो बहुत ख़राब हैं। अच्छा, एजुकेशन और हॉस्पिटल को लेकर क्या कंडीशन है आपके क्षेत्र में? एजुकेशन हॉस्पिटल्स को लेकर मैं सच्चाई बताऊं, इन पर तो आम आदमी को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। मशीनें आ गई हैं, वो बंद पड़ी हुई हैं, जंग खा गई हैं, दवाइयाँ आती हैं, उनके ढेर लगे रहते हैं। तो ये जागरूक करने का हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी लोगों को ये जागरूक करें कि भाई इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो मिशनरी है, जिनके लिए मशीनें आई हैं, डॉक्टर्स हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, करना ही नहीं चाहते। ऐसे ही एजुकेशन का हाल है। एजुकेशन में आप जाएंगे, प्राइमरी स्कूल में सरकार की योजना है कि इनको मिड डे मील खिलाया जाए, और जो अध्यापक लगे हुए हैं वो अध्यापन का कार्य ना करें, बाकी सारे कार्य करें। BLO सारे वही अध्यापक लगे हुए हैं, अब वो बच्चों को कब पढ़ाएंगे? हाँ, या तो फिर मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम रुकेगा या फिर उन बच्चों की पढ़ाई रुकेगी। मतदाता सूची का पुनरीक्षण के लिए इस बार स्पष्ट आदेश ये है कि आपको जो है, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जाएं, नहीं जाना पूरे दिन, आपको वही कार्य करना है। अब बच्चों को क्या करना है वो भगवान भरोसे। ऐसे में कोई विकल्प तो दिया होगा सरकार ने। अगर BLO अपना काम करेगा निरीक्षण का मतदाता सूची के, तो फिर छात्र छात्रा जो स्कूल के हैं उनको कौन पढ़ाएगा? उसमें ये है कि जब मान लिया आप किसी स्कूल में 10 अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं, तो उनमें से जो है 6 की ड्यूटी लग गई, 7 की ड्यूटी लग गई, बाकी जो 3 हैं वो अपना व्यवस्थाएं संभाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसा भी चलेगा चलता रहेगा। यानी आप संतुष्ट नहीं हैं अभी जो हालात हैं फिलहाल। लेकिन अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि आप चूँकि बहुत उच्च शिक्षा से शिक्षित हैं, आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं जी, आप युवा हैं जी, अलग सोच है जी, नई सोच है जी। तो जो आपके वार्ड में आने वाले युवा हैं, जो आपके मतदाता हैं जी, वो आपको अपना प्रतिनिधि चुने, इसके लिए आप उनको क्या मिलेगा बदले में? वो क्या पाएंगे कि उन्हें वो एक युवा शिक्षित और एक्टिव अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं डॉक्टर अनिल मोरल के रूप में, बदले में उन्हें क्या मिलेगा आपकी तरफ से? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपने किया, और ये सवाल सभी जितने भी चुनाव लड़ने के लिए कोई मैदान में लोग आते हैं सबसे होना भी चाहिए। बहुत जल्द समय आने वाला है, और ये समय और वक्त के हिसाब से मैं ये विश्वास रखता हूँ कि युवाओं के लिए, या जिस फील्ड से मैं आता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से हम आए हुए हैं, छात्र राजनीति करके आए हुए हैं, तो युवाओं के बारे में सोचना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो मैं निश्चित रूप से ये आश्वस्त करता हूँ कि चुनाव से पहले युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य कर दिए जाएंगे, वो भी प्लानिंग में है और बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो उनकी के बारे में तभी फिर एक बार बैठेंगे, जब स्टार्ट कर देंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे काम करने वाले हैं। अच्छा, बिहार चुनाव परिणाम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जबकि विपक्ष उस पर अभी भी चुनाव आयोग पर ही सवाल दाग रहा है? देखिए, अब चुनाव आयोग पर सवाल दागने से या ना दागने से कोई हासिल होने वाला नहीं है जी। हारने के बाद कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है रास्ता निकलने के लिए कि क्या कहा जाए, जनता के बीच में क्या कहेंगे या क्या कमियां रहेगी। मेरा मानना यह है कि सभी विपक्षी दल
अपनी अपनी कमियां खुद निकालें, क्षेत्र में जाएं, जनता के बीच में जाकर कार्य करें। अगर कोई जीता है तो उसके बारे में भी ये सोचें कि उसने कितने घंटे वर्क किया और हमने कितने घंटे वर्क किया। हो सकता है कि जीतने वाले ने ज़्यादा वर्क किया हो, तो उनसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं ये मतलब निर्दलीय रूप में लड़ेंगे या किसी पार्टी से जुड़कर लड़ेंगे? मैं 2010 के बाद से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। बहन जी हमारी नायक है, नेता हैं, और उनकी नीति और रीतियों को देखते हुए अब भी बहुजन समाज पार्टी से ही प्रत्याशी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और पूरी उम्मीद है मुझे अपने संगठन पर, अपने बड़े नेताओं पर, कि वो मुझे मौका देंगे और मुझे चुनाव लड़वाएंगे। ये थे डॉक्टर अनिल मोरल जी, जो वार्ड नंबर 1 जनपद हापुड़ का जिला पंचायत क्षेत्र है, वहाँ से सदस्य पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और साथियों, डॉक्टर अनिल मोरल जी शिक्षित हैं, युवा हैं, सक्रिय हैं और चुनाव की तैयारी के लिए मैदान में हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपको किस तरह का प्रतिनिधि अपने लिए चुनना है। आप अगर युवा, शिक्षित और आपके बारे में बेहतर सोचने वाला प्रत्याशी चुनना चाहते हैं तो डॉक्टर अनिल मोरल जी नानपुर गांव के रहने वाले आपके बीच में मौजूद हैं। आप देख रहे थे KTR न्यूज़ 84, कैमरामैन नाजिम चौधरी के साथ मैं वली मोहम्मद निर्वान। अनिल मोरल जी का धन्यवाद अदा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का भी। आप आए, आपने मुझे इस लायक समझा, और KTR न्यूज़ का मैं बड़ा धन्यवाद, आभारी हूँ। और ऐसे ही आप बड़ी अच्छी वीडियो बनाकर डालते रहते हैं और लोगों की जो आम जनमानस की समस्याएं हैं जिससे लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र की जो आवाम से ये छोटी सी अपील और कर दीजिएगा कि हमारा जो ये चैनल है KTR न्यूज़ 84, इसके साथ जुड़ जाए लोग। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, आप लोगों से गुजारिश है, आप जब इस KTR न्यूज़ ये हमारा इंटरव्यू देखें तो आप लोग इनसे जुड़ें, इन्हें सब्सक्राइब करें और इनसे जुड़कर इनकी नई वीडियो इनको देखें, इनसे जुड़े रहें। बहुत अच्छी ये वीडियो बनाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।